प्रिय आत्मन, मैं इधर कई दिनों से आपसे बातचीत करता हूँ प्रातःकाल, और इस बात का संकेत भी करता हूँ कि सायंकाल तक संसार मेरे ऊपर लद जाता है और उसके बाद फिर रात्रि में निद्रा के पश्चात प्रातःकाल ये जो आपके साथ संपर्क का परमात्मा ने योग बना दिया है, उस योग से मैं बहुत कुछ शुद्ध हो जाता हूँ, संसार मुक्त रहता हूँ थोड़ी देर। और ऐसी स्थिति में कई बार जो रात्रि के स्वप्न होते हैं वह भी बड़े अद्भुत होते हैं, और वह स्वप्न इस पर वर्णन करना संभव हो तो उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि जो मैंने ऐसे ऐसे ये काम किए थे वो ऐसे अधूरे हैं, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता, फिर ये बाधा आ गई, फिर ये तरह तरह की चीजें। और प्रातःकाल फिर शरीर की अनुभूति जब होने लगती है, उसके पश्चात इस शरीर की शुद्धि के बाद, अब जैसे हमारे प्रवीण जी ने वो नेति का पात्र भेज दिया, पहले मैं नेति यूं ही कर लिया करता था, अब वो पात्र आ गया है, उससे सुविधा हो गई है। तो जैसे मैं पहले प्राणायाम से मुक्त हो गया था, प्राणायाम से मैं आप लोगों को सिखाता था कि देखो भाई अब ये कुंभक मत किया करो, अब मैं कुंभक करने लगा हूँ। क्यों? शायद इस भय से। उत्तर यही है कि इतनी देर अगर कुंभक में व्यक्ति सहज बैठा रहता है तो कोरोना नहीं है, कोरोना की टेस्टिंग है, या फिर वो पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, नहीं है। और मान लिया उस पल्स ऑक्सीमीटर ने बता दिया कि तुम्हारी ऑक्सीजन इतनी है, तो फिर व्याकुलता कितनी बढ़ेगी। यानी शरीर से कितना लगाओ, अब शरीर के साथ जो संबंध है उनसे कितना लगाओ। वहाँ कल बिजली की सूचना आ गई तो मैंने पहले सोचा कि मैं अपने शंभू शंकर जी को फ़ोन करूं, फिर अपने प्रदीप जी को फ़ोन कर दिया, जहां सहज लगा मुझे। आश्वासन मिल गया थोड़ी देर, नहीं आप चिंता मत करिए। जैसे ही कोई कहता है कि चिंता मत करिए तो मैं सचमुच में उतनी देर चिंता मुक्त रहता हूँ। और फिर कोई जैसे गांव के लोग आते हैं, वो चिंता मुक्त करने नहीं आते, वो चिंता युक्त करने आते हैं, तो कभी कभी खींच लगती है। तो मैं अपनी ही समीक्षा करता हूँ, अपनी ही समीक्षा करता रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हे परमात्मा, तुम्हारी लीला कितनी अद्भुत है, कितनी अपरंपार है, कितनी अज्ञेय है। अज्ञेय, अज्ञात तो है ही है। अब बार बार मन में आता है, आप देखिए 18वें अध्याय में प्रवेश कर जाइए। ऐसी स्थिति होती तो गीता ज्यादा आश्रय देती। गीता की कथा संक्षिप्त है, व्यथाओं का निवारण ज्यादा है। मानस में कथा ज्यादा है, व्यथाओं के जो निवारण है वो स्थान स्थान पर है। इसलिए मैं दोनों की कभी कभी तुलना करने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, 51, 52, 53 सब पढ़िए, देखिए 18वां अध्याय। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च, विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध सात्विक बुद्धि बड़ा कठिन काम है। राग द्वेष से मुक्त होना बड़ा कठिन काम है।
अहंकार बल दर्प ये कुछ न रहे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जब ये प्रकरण चल रहा था ना मेरा कि कोई मेरे नाम से 15,000 मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्या कर रहा है, उसको बेचारे को मैं ही मिला। तो संपर्क हुआ अपने निर्दोष कुमार जी से। अब मेरी जानकारी में तो निर्दोष कुमार जी उस समय IPS हो गए थे, अब क्या हैं उन्होंने अपने को व्यक्त नहीं किया, लेकिन खुश बहुत हुए हमसे बात करके। संभवतः वृंदावन में निवास करते हैं। उन्होंने बड़े विरक्त भाव से कहा, अरे ठीक है, जो उसके भाग्य में होगा वो ले जाएगा। राधे राधे बोलते हैं। अब दोबारा मेरा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ये राग द्वेष मुक्त है। अगर ऐसा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन कई बार होता है कि संसार अपनी दृष्टि से देखता है, अपनी दृष्टि से देखता है। आप IPS हैं या किसी पद पर हैं और आप भक्ति की बात करते हैं तो संसार आपको नासमझ समझता है, क्योंकि संसार की दृष्टि संसारी दृष्टि है और आपकी दृष्टि भिन्न है। आपकी दृष्टि वाला तो आपको पहचानेगा, लेकिन जिसको वह दृष्टि नहीं मिली है, ऐसा सबके साथ होता है। कोई तकनीकी में पारंगत है तो कोई साहित्य में है। साहित्य वाला तकनीकी को नहीं समझा सकता और तकनीकी वाला साहित्य वाले को नहीं समझा सकता, और कभी कभी गड्ढमड्ढ हो जाता है। हमारी तो युग भारती सबका एक सम्मिश्रण है। क्या आनंद है, गुलदस्ता है, हर फूल लगा हुआ है, शोभा पा रहा है। और मैं कल्पना क्या करता हूँ कि गुलदस्ता आजीवन हरा भरा बना रहे तो उसको पृथ्वी का संपर्क भी चाहिए, प्रकृति का संपर्क भी चाहिए। ये काम कठिन है, और परमात्मा ने मेरे द्वारा ये गुलदस्ता सजवा दिया। और फिर उसको मैं क्या सिखाता हूँ, फिर मैं उसको सिखाता हूँ कि बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश तक्ता राग द्वेष विविक्त सेवी लघुवाची। एकांत में रहो, थोड़ा खाओ। अब ये तो मैं वहाँ विद्यालय में बताता था, बहुत ज्यादा ना खाओ। लेकिन न खाने से कुछ नहीं होता, खाने की इच्छा न रहे तो ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और अगर उसकी भक्ति प्राप्त हो गई, क्या आनंद है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमारे वो निर्दोष कुमार जी कह रहे थे कि सब उसी का है, वो जो चाहेगा ले जाएगा। लेकिन ये जो प्रेम है, जो भक्ति है, चाहे राष्ट्र भक्ति हो, चाहे अपने उद्देश्य के प्रति भक्ति हो, भक्ति 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 बड़ी महत्वपूर्ण है। यह विवेक साध्य नहीं है, ये समर्पण साध्य है। आदमी जुट जाता है, फिर नहीं सोचता, वो शरीर को भी भूल जाता है। तो यह भक्ति श्रद्धा और विश्वास श्राद्ध है। जो कहता है कि नहीं देशभक्ति हमारा जज्बा है, तो उसकी श्रद्धा है, विश्वास है देश पर। वो इस धरती को मिट्टी नहीं मानता, वो प्राणवान एक ऊर्जस्वित भारत माता मानता है, और इसलिए वो श्रद्धा से समर्पित हो जाता है। चाहे जो महापुरुष हो, जो राष्ट्रभक्त में लीन है। विवेकानंद का नाम बार बार आ रहा मेरे सामने। और इस श्रद्धा विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है, परमात्मा हमारे करेगा। इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं, उसे भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती। रहने दो हे देव मुझे यह मेरा मिटने का अधिकार। विवेकानंद भी कहते हैं, ये महादेव वर्मा की पंक्ति मेरे मुंह से निकल गई। क्या वो ऐसा स्वर्ग है जहां पर कलियों को मुरझाना नहीं आता? वैसा नहीं, वो पंक्तियां नहीं याद आ रही। और अगर ऐसा है तो फिर रहने दो हे देव मुझे मेरा मिटने का अधिकार। संसार में रहना, उनको संसार शुभ लगता है। क्यों? कल मैंने बताया था कि संसार जो है ये परमात्मा की आद्यावतरण है,
आद्य मूर्ति है। पहले संसार ही रचा उन्होंने, फिर संसार में ये हम लोगों को रचा। वो मुक्ति से नहीं संतुष्ट होते, प्रत्युत मुक्ति रस अखंड रस को फीका करके परम प्रेम का रस अंतर रस प्रदान करते। परम प्रेम का रस भरत जी महाराज को प्राप्त हुआ। तो संसार से संबंध है तब तो अशांति होती है, हम सब जानते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद अशांति हमारी शुरू हो जाएगी, अभी शांति में हूं। तो कर्म योग से अगर कर्म का प्राप्तव्य माने जो हमने किया उसकी चिंता नहीं है तो शांत आनंद मिलेगा। शांत आनंद, आनंद है, शांत आनंद है। और ज्ञान योग से अगर हमको लगा कि नहीं मैं वही हूं सो हम, तो फिर अखंड आनंद मिलेगा। और मेरे आत्मीय जन, मैंने कहीं से ये पढ़ा कि अगर भक्ति योग में परमात्मा से अभिन्नता, उसकी शरण में आनंद की अनुभूति हो रही है तो अनंत आनंद मिलेगा। संसार छूटने पर शांत आनंद, और उससे पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाने पर अखंड आनंद। लेकिन ये अनंत आनंद है भक्ति का। अब है तो बड़ा कठिन है, काम तो बड़ा कठिन है। पढ़ के बोल देना और आपको प्रभावित कर देना ये अलग है, लेकिन अपने को प्रभावित कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं परमात्मा से आपके साथ बोलते बोलते ये प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सुन भी रहा हूँ, और सुनने के बाद यह जो श्रवण इंद्रिय से मेरे मन पर प्रभावित करने के लिए थोड़ी देर मुझे आनंदित करता है, यह सतत आनंद देता रहे, इसकी कौन विधि व्यवस्था है। अब आप में से कोई अगर इस सिद्धि तक पहुँचे हो तो मैं नहीं जानता, कोई बताए। कई बार ऐसा होता है कि छोटा भी मार्गदर्शन कर देता है, अन्यथा जब तक हम संसार में हैं परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए, जैसे मैंने कहा था ना कि कोई कोई योग सिद्ध हो जाते हैं जीवन में, इसी प्रकार से नहीं चलते फिरते उनकी यो समाधि लगी रहती, आनंद में रहते हैं। ऐसी स्थिति है तो नहीं मेरी, लेकिन इस समय आजकल चाहे जिन कारणों से हो ऐसा मुझे थोड़ा सा अनुभव होता रहता है। आपके साथ में संपर्क करके बता देता हूँ। कई हमारे सहज श्रोता हैं, वो जब कथा कहानी में बताता हूँ तो आनंदित होते हैं, और जब इस तरह के कोई गंभीर बातें होती हैं तो वो ये तो नहीं कहते कि नहीं आज आपने खराब कहा, लेकिन कहते हैं हाँ अच्छा था, लेकिन उसमें आनंद चाहते नहीं हैं। ऐसे भी हैं हमारे श्रोता, कभी कभी उनसे संपर्क भी होता है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन अब मैं क्या करूं कि जो मेरी दिशा दृष्टि है, वैसे आप प्रत्यक्ष होते सामने बैठे होते, नहीं आचार्य जी वो वाली बात बताइए, तो आचार्य जी वो वाली बात बताने लगता। लेकिन अब तो आप है नहीं, आप भी मैं बनता हूँ और मैं भी मैं तो हूँ ही। इसलिए यह जो मेरा कर्तव्य कर्म आप लोगों ने मुझे सौंपा है, कहाँ तक सफल हो रहा है समीक्षा आप करें। और अब फिर आज मेरे मन में हो रहा है कि इधर के ये जो कुछ सुनकर आप लोगों की क्या मानसिकता है या कौन दिशा देना चाहते। पहले तो कभी कभी बता देते थे हमारे कि आप कबीर पर बोलिए, प्रसाद पर बोलिए, इन पर बोलिए, तो मैं कोशिश करता था। आजकल किसी तरफ से किसी प्रकार का कोई संकेत संदेश नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपनी रौ में अपनी धुन में जुटा हुआ हूँ और प्रार्थना अंत में परमात्मा से यही करता हूँ कि जो मेरा ये उद्यान है, जिसको अभी मैंने कह दिया था गुलदस्ता है, यह महकता रहे, चहकता रहे, आनंदित होता रहे और राष्ट्र सेवा परायण बना रहे। पता नहीं क्यों बात बार बार मेरे मन में, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।